तो सौम्या पांडे से संपर्क साधने की कोशिश हम कर रहे हैं। जैसे वो हमारे साथ जुड़ेंगी चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई से खबर है, रणजीत सिंह डिसले को ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड मिला है। यूनेस्को और लंदन के वॉर्की फाउंडेशन ने अवार्ड से सम्मानित किया है। पुरस्कार के साथ 7 करोड़ की धनराशि भी मिल रही है। पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हैं रणजीत सिंह डिसले। डिसले ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। ग्रामीण स्कूली छात्रों को टेक्नोलॉजी के जरिए डिसले पढ़ाते थे। डिसले ने QR कोडेड किताबों के जरिए शिक्षा प्रणाली में क्रांति लाई है। पिछले करीब 11 साल से डिसले टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, उसका इस्तेमाल कर रहे थे। डिसले ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके छात्रों को पढ़ाया है। Congratulations, Ranjit Desale, for becoming one of the 10 finalists of the Global Teacher Award 2020. You've made all of India proud. And most importantly, you have shown the crucial difference that the teacher makes in giving the new generation a future of hope. Congratulations once again. मुझे बहुत बहुत खुशी है। ये सम्मान मुझे मेरे क्लासरूम में जो मैंने QR कोडेड टेक्स्ट बुक तैयार किए हैं उसके लिए ये सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है। आज भारतवर्ष के NCERT के सभी स्कूल्स और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के ग्रेड 1 to 12 के सभी बच्चे ये QR कोडेड टेक्स्ट बुक इस्तेमाल कर रहे हैं और लॉकडाउन में इसका काफ़ी फायदा बच्चों को हुआ है, क्योंकि वो मोबाइल के द्वारा भी अपनी जो शिक्षा है वो जारी रख सके हैं। मेरे गांव में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो लड़कियों की शादी, कम उम्र में लड़कियों की शादी होने का उस गांव में बहुत बड़ी परंपराएं थी। तो उसको हमने कुछ ऐसे उपाय किए हैं जैसे कि पेरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी एनहांस एजुकेशन फॉर गर्ल्स। सो लड़कियों को अच्छी शिक्षा देने के बाद पेरेंट्स को ऐसा लगने लगा है कि यस, गर्ल्स एजुकेशन डज मैटर। तो लड़कियों को हम शिक्षित करें तो वो समाज और अपने परिवार का भला कर सकती हैं। इस काम के लिए मुझे ये चयन हुआ है। इसके लिए वॉर्की फाउंडेशन, मेरे सभी स्कूल के टीचर्स, मेरे ऑफिसर्स और मेरे स्कूल के बच्चे, इन सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। झांसी से खबर है, जहां पर बीजेपी नेता ने एसपी सिटी को पीट डाला। बीजेपी नेता रवि शर्मा ने एसपी सिटी के साथ हाथापाई की। MSc चुनाव की काउंटिंग के दौरान यह हंगामा हुआ। के जो कॉलेज है, दरअसल कॉलेज के गेट पर पुलिस से बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए थे। बीजेपी नेता रवि शर्मा और राजीव सिंह धरने पर बैठ गए। बीकेटी कॉलेज के गेट पर कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। मदन यादव हमारे संवाददाता झांसी से इस खबर पर जुड़ गए हैं। मदन, ये तो हद हो गई। बीजेपी नेता साफ तौर पर दिख रहे हैं कि किस तरीके से एसपी सिटी पर कूद पड़े हैं, टूट पड़े हैं। जी, मैं आपको बताऊं कि जो मतगणना चल रही है इसमें शुरू से ही समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर मान सिंह यादव, वो बढ़त बनाए हुए हैं। प्रथम वरीयता के मतों में जो उनको बढ़त मिली है पहले राउंड में, वो जीते हैं और अब दूसरे वरीयता के मतों की गणना की जा रही है, उसमें भी लगातार वो बढ़त बनाए हुए। इसकी जानकारी लगते ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पहुंचे, जिनमें सदर विधायक थे, बबीना विधायक थे, इसके अलावा अन्य पदाधिकारी भी थे। इन लोगों ने मतगणना केंद्र के अंदर जाने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में लगी थी, लेकिन भाजपाई भड़क उठे। उन लोगों ने वहां हंगामा किया, नारेबाजी की। ये देखकर सपाई भी वहां पहुंच गए। उन लोगों ने भी इसका विरोध किया कि इस तरह शासन सत्ता का जोड़ नहीं चलेगा, लेकिन पुलिस के सामने भाजपाई अड़के खड़े हो गए। इस बीच पूर्व महानगर अध्यक्ष जो हैं झांसी में भाजपा के, प्रदीप सरावगी जी, उन्होंने एसपी सिटी के साथ धक्का मुक्की करते हुए उन्हें वाहनों पर गिरा दिया। किसी प्रकार वो संभले, लेकिन दोबारा फिर उनका कॉलर पकड़ लिया गया। इस बीच काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। पुलिस ने किसी प्रकार मदन हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी नेता ही एसपी सिटी पर नहीं कूद पड़े, बल्कि 4 से 5 लोगों की फौज दिख रही है जो पूरी तरह से उन पर डट गई और उनको नीचे गिरा दिया। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये जो है भाजपा कार्यकर्ता उस समय बहुत ज्यादा उत्तेजित हुए थे और प्रशासन के, पुलिस के किसी बड़े अधिकारी के ऊपर जो इस तरह का हमला हुआ है, इसके खिलाफ कार्रवाई भी होने की बड़ी वो संभावना है।
पुलिस का कहना है अधिकारियों का कि जो भी चिन्हित किए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मदन, यहाँ पर एसपीसीटी की क्या गलती है मुझे ये बताइए। एसपीसीटी तो अपना काम कर रहे थे, उनको सुरक्षा व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, वो सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे, तो आखिरकार ये गहमा गहमी एसपीसीटी तक कैसे पहुंची, मुझे जरा ये समझाइए। ये जो गेट पर जो ड्यूटी थी वहां पर वो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए थे, मैं बताऊं एसपीसीटी जो है अपनी पुलिस फोर्स के साथ। इसी दौरान भाजपा नेताओं ने अंदर आने का प्रयास किया, उनको रोक दिया गया गेट पर ही, गेट बंद कर दिया गया, अंदर जाके किसी भी तरह की अनहोनी ना होने पाए। बस इसी बीच इन लोगों के अंदर जो धक्का मुक्की शुरू हुई वो हाथापाई तक पहुंच गई और उस दौरान इनको धक्का लगा और ये गाड़ियों पर गिर पड़े। जी मदन, क्या अब तक कार्रवाई हुई है बीजेपी नेता और उनके समर्थकों, उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ? अभी फिलहाल कोई ऐसी बड़ी बात सामने नहीं आई है कार्रवाई जैसी। हालांकि पुलिस का पहला प्रयास है कि काउंटिंग को निर्विरोध और निर्बाधित रूप से संपन्न करा दिया जाए। उसके बाद जो भी वीडियो फुटेज होंगे उसके आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मदन, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, वीडियो में बीजेपी नेता भी दिख रहे हैं, समर्थक भी दिख रहे हैं, तो फिर देरी क्यों हो रही है? आपने बात की एसपीसीटी से, वो क्या कहते हैं? पुलिस अधिकारियों का सभी का लगभग यही कहना है कि पहले काउंटिंग पूरी करा दी जाए, उसके बाद फिर कानूनी प्रक्रिया को सुचारू रूप से अंजाम दिया जाएगा। जी मदन, हमारे साथ बने रहिए। देखिए बीजेपी नेता ने एसपीसीटी को किस तरीके से पीटा है सरेआम, और बीजेपी नेता रवि शर्मा ने एसपीसीटी के साथ हाथापाई की। ना सिर्फ उन्होंने हाथापाई की बल्कि यहाँ पर उनके साथ समर्थक भी थे। एमएससी चुनाव की काउंटिंग के दौरान यह हंगामा हुआ और बीकेटी कॉलेज के गेट पर पुलिस के साथ भिड़ गए बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, करीब 10-12 की संख्या उनकी है और एक साथ टूट पड़ते हैं एसपीसीटी पर। हालांकि एसपीसीटी की तरफ से कहा गया है कि वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि हम सुरक्षा व्यवस्था संभालें, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार एसपीसीटी पर टूटने का मतलब क्या है, क्योंकि एसपीसीटी तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, सुरक्षा व्यवस्था की उनकी जिम्मेदारी है। काउंटिंग में जाहिर तौर पर उस जिम्मेदारी को निभाते हुए एसपीसीटी अपना काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं और बीजेपी नेता हैं रवि शर्मा, वो आग बबूला हो उठे। बीएसपी के प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर चौधरी जी, ये तस्वीरें हम झांसी की दिखा रहे हैं। एमएससी चुनाव को लेकर काउंटिंग जो चल रही है, उस दौरान बीजेपी के नेता इतना ज्यादा भड़क गए कि एसपीसीटी पर ही हमला कर दिया। देखिए, ये बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है कि ये इनका सांसद विधायक को जूतों से पीटता है कलेक्ट्रेट के अंदर, और अब विधायक एसपी को पीट रहा है। तो ये तो इनकी नीति रीति है, ये कोई नई बात तो है नहीं। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, ये गोडसे के हत्यारे हैं, उनके पोषक हैं। इसीलिए ये कोई ऐसी वारदात कर देते हैं तो कोई अचरज की बात नहीं है। ये महात्मा गांधी के पोस्टर पे भी गोली चलवाने का काम करते हैं। धर्मवीर जी, क्या ये सत्ता का घमंड बोल रहा है बीजेपी नेता पर? ये हमारी सत्ता है तो हर जगह हमारा ही। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, इनका भी नहीं रहेगा। सत्ता तो आनी जानी होती है, लेकिन आज बीजेपी के चाल चरित्र को देश की जनता देख रही है। किसान जो है ठंड में मर रहे हैं और देश का प्रधान सेवक चौकीदार वहां बांसुरी बजा रहा है बनारस में। तो ये जब देश की जनता हाहाकार करने लगे, त्राही त्राही करने लगे और राजा जो है मस्त हो और जनता पस्त हो, तो इस देश का और इस लोकतंत्र का क्या होगा, ये आप बेहतर समझ सकती हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए धर्मवीर जी। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग भदौरिया जी, ये हो क्या रहा है झांसी में? यहाँ देखिए बीजेपी नेता रवि शर्मा अपने समर्थकों के साथ एसपीसीटी को पीटने के लिए आगे कूद पड़ते हैं। तो वो तो है ही, उत्तर प्रदेश में तो प्रशासन का दुरुपयोग देखने को पूरी तरह मिल रहा है, हर चुनाव में मिल रहा है। उन्होंने इस तरह के तानाशाही रवैया अपना रखा है कि कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे जनता हो, सबके ऊपर वो इसी तरह की कार्रवाई करेंगे जिस तरह का आपने झांसी में देखा। अनुराग जी, लेकिन तो कोई बोला कहाँ? एसपीसीटी तो उनको जिम्मेदारी दी गई सुरक्षा व्यवस्था संभालने की, वो तो सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे। नहीं तो वो कुछ भी संभाले, भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो करना है ना उनको सुरक्षा व्यवस्था उतनी संभालनी जितनी भारतीय जनता पार्टी चाहती है जी। वो चाहती है कि यहाँ धांधली हो तो धांधली होने देनी चाहिए ना। अगर कोई रोकेगा तो भारतीय जनता पार्टी जो आप देख रहे हो उससे क्या करना है वही करेगी वो। उत्तर प्रदेश में गुंडा जंगल राज चल रहा है, यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ तानाशाही चल रही है। यहाँ सिर्फ बीजेपी अपनी तानाशाही से अपनी सरकार चला रही है, उससे लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं। क्या साम दाम दंड भेद करके चुनाव जीतेंगे? बड़ा सवाल खड़ा हो गया है बीजेपी पर, बीजेपी के एक नेता की हरकत से। नहीं, साम दंड भेद तो सारा ही उन्होंने लगा ही रखा है पहले से ही, ये तो देखने को मिला है।
साम शाम दंड भेद वो पहले से ही प्रयोग कर रहे हैं, इसी से उनकी सरकार चल रही है, बस उसी से उनको इलेक्शन जीतना है। जनता से उनका कोई लेना देना नहीं, जनता की नजरों से वो उतर चुके हैं, बस वो अपनी सत्ता की ताकत से अपनी इज्जत बचा रहे हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ बने रहिएगा आप। आराधना मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की नेता। आराधना मिश्रा जी, क्या डर पच नहीं पाती है बीजेपी नेताओं से? क्योंकि झांसी में जैसे विरोधी पार्टी के उम्मीदवार आगे बढ़े, आग बबूला हो गए बीजेपी के नेता रवि शर्मा और एसपी सिटी पर कूद पड़े, टूट पड़े। देखिए, ये स्पष्ट हो गया है इस घटना से, और इसके पहले की और भी कई घटनाएं हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में क्राइम क्यों नहीं कम हो रहा है? आज उत्तर प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जिस तरह से अभी तक तो वो जनता के बीच में उन्होंने गुंडागर्दी करी, कई घटनाएं पहले भी हुई जब उन्होंने अपने ही आला अफसरों के खिलाफ, एक एसपी के खिलाफ पहले भी इस तरह की घटना की, और आज तो उन्होंने सारी परिकाष्ठा ही तोड़ दी। जिस तरह से आज वहां पे, क्योंकि एक उम्मीदवार जो जनता के मत से जीत करके आ गया, तो लोकतंत्र में तो भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है ही नहीं। वो तो चाहते हैं कि जो चुनाव में जो उम्मीदवार वो खड़ा करे वही जीते, और अगर वो नहीं जीत पाएगा तो वो गुंडागर्दी से उसको जिताएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा यही है। होगी, करनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री जी करते हैं, तो किस बात की जीरो टॉलरेंस है? केवल उन लोग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है जो विपक्ष में है। अपनी पार्टी के जो लोग इस तरह की हरकत, गुंडागर्दी करते हैं, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस कब दिखाई देगी? क्यों नहीं अभी तक एक सीनियर वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ, पुलिस के बड़े अधिकारी के खिलाफ, जिसके ऊपर पूरे जिले की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसके खिलाफ अगर इस तरह की एक पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का इस तरह से उसके साथ हाथापाई करेगा, उसके साथ बदसलूकी करेगा, तो अभी तक उनके उस कार्यकर्ता के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का मामला नहीं समझती आप? तो जेल चला गया होता। आराधना जी, क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का मामला नहीं समझती आप? पूरी यहाँ पर तरह काउंटिंग चल रही थी। मैं तो मांग करती हूँ कि उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, उनको जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को ना लोकतंत्र पे विश्वास है, प्रजातंत्र पे विश्वास है, ना ही अपने ही अधिकारियों और सरकार पे विश्वास नहीं है, तो सीधा सीधा उन्होंने आक्षेप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री पर। उनको विश्वास ही नहीं रह गया अपनी सरकार पर, मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं रह गया कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। जी, धर्मवीर चौधरी भी हमारे साथ बीएसपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। धर्मवीर जी, क्या ये सत्ता का नशा ऐसा ही होता है कि जहां जहां जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, लेकिन जहां नहीं जीत रहे हैं वहां फिर ऐसी बौखलाहट और फिर हाथापाई, वो भी एसपी सिटी से? धर्मवीर जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? ठीक है, धर्मवीर जी तक आवाज नहीं पहुंची। आराधना जी, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं यही सवाल आपसे कर रही हूं, क्योंकि जहां जहां चुनाव लड़ा गया, जाहिर तौर पर बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन जहां पर हार उन्हें हासिल हो रही है या लग रहा है कि हार हो जाएगी, क्या वो हार को पचा नहीं पा रहे? भारतीय जनता पार्टी के को लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, तो हम ये विपक्ष कहता है, कांग्रेस पार्टी लगातार कहती आई है, हमेशा इन्होंने लोकतंत्र का और संविधान का गला घोटा है। और आज भी अगर कोई भी प्रत्याशी, ये तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मान लीजिए अगर किसी प्रत्याशी को, जो सत्ता पक्ष का नहीं विपक्ष का है, अगर उसको लोकतांत्रिक तरीके से मतदान हुआ और वो भी सीक्रेट बैलेट से हुआ, तो उसको अगर जीत हासिल हो रही है या बढ़त हासिल हो रही है, तो इसका सम्मान करना चाहिए। क्यों उसके खिलाफ, अगर वो जीत आगे बढ़ रहा है, तो केवल वही जीतेगा जिसके पास भारतीय जनता पार्टी का वरदहस्त होगा। क्या विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रह गई है? क्या विपक्ष को पूरी तरह से समाप्त करने के पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं? जी देखिए, बीजेपी की तो सत्ता है ना यूपी में, तो उस सिस्टम पे तो कम से कम बीजेपी नेताओं को भरोसा होना चाहिए। फिर क्यों बौखला गए? काउंटिंग पूरी होने देते, राउंड पूरे होने देते, चुनाव का नतीजा आ जाता। मैं तो यही कह रही हूँ कि ये आप इसकी गंभीरता से को समझिए। ये इन्होंने एसपी सिटी के खिलाफ ये नहीं किया है व्यवहार,
ये उनको अपनी ही सरकार में विश्वास नहीं है, अपने ही मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आज उनको खुद मालूम है कि वो अपना विश्वास खो बैठे हैं, इसीलिए उन्होंने अपना आपा खोया है। जी, हालांकि एसपी सिटी से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि उनका कहना है कि वीडियो के आधार पर कार्रवाई होगी, लेकिन आपको लगता है कि वाकई कार्रवाई होगी? उम्मीद है आपको? अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। आप मुझे ये बताइए, ईमानदारी से बताइए कि यही अगर किसी विपक्ष के किसी एक नेता ने या किसी व्यक्ति ने या कार्यकर्ता ने विपक्ष पार्टी किसी किया होता तो अब तक वो जेल में होता। ठीक है आराधना जी बहुत सारे सवाल आपने उठा दिए, वीडियो भी कई सवाल उठा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, झांसी में काउंटिंग का दौर चल रहा है और उस दौरान बीजेपी के नेता रवि शर्मा एसपी सिटी पर अपने समर्थकों के साथ कूद पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं, हाथापाई हो गई। सर क्या कहें इसको? क्या ये सत्ता का नशा बोल रहा है? रवि शर्मा जी के साथ विधायक है वहां से जी? नहीं, कौन से रवि शर्मा, विधायक जी या कोई और? नहीं, बीजेपी के नेता हैं। चलिए, मेरा इतना ही कहना है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण और इसमें दोनों को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था और दोनों के पास अपनी समस्या का निदान करने के लिए अधिकार थे ऊपर जाने के। जी है, हम भी चुनाव आयोग जा सकते थे और अगर कोई गलती हो रही तो वहां तो कप्तान, जिलाधिकारी, कमिश्नर सब बैठते हैं। कहीं ना कहीं इसका हल बातचीत से या आपस में उससे निकलना चाहिए था। ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ अगर ये घटना हुई है और इस घटना के कोई समर्थन नहीं कर लक्ष्मीकांत जी, सकता। आराधना मिश्रा भी हमारे साथ कांग्रेस की नेता जुड़ी हैं और वो ये कह रही हैं कि आप लोगों की आदत पड़ गई साम दाम दंड भेद चुनाव जीतने की, उसी की तस्वीर है ये, हार पच नहीं पाती। अब वो बहन आराधना लक्ष्मीकांत जी के लिए मैंने नहीं कहा, वो बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। मैंने उन लोगों के लिए कहा जो ये नई खेप भाजपा में गुंडागर्दी की तैयार हुई है, मैं उनके बारे में कह रही हूँ। लक्ष्मीकांत जी बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही सिद्धांतवादी लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनका बड़ा मैं सम्मान करती हूँ। जी नहीं, जाहिर तौर पर रवि शर्मा के लिए आपका कमेंट है। लक्ष्मी जी जवाब दीजिएगा। हाँ, जो बहन आराधना जी ने जो बात कही है वो विपक्ष के नाते है, ये उनका अधिकार भी है, उन्होंने कही अपनी बात। लेकिन मेरा कहना है इसकी गंभीरता से तत्काल जांच होनी चाहिए। जांच कोई जांच लंबी नहीं, घंटे 2 घंटे की जांच होनी चाहिए और फिर अगर किसी की गलती है तो भी उस गलती में से ये बात निकल कर नहीं आती कि आपस में हम मारपीट करने लगे है। इसलिए इस पर मैं चाहता हूँ ये हूँ नहीं, एसपी सिटी कहीं मारपीट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। नहीं लक्ष्मीकांत जी, हम वीडियो भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और वो लगातार आपके साथ विंडो में दिख रहा है। एसपी सिटी मारपीट करते नहीं दिख रहे हैं, बल्कि वो तो नीचे गिर गए हैं। एसपी सिटी कौन है वहां पर? जी कौन है एसपी सिटी? सर हमारे संवाददाता रवि शर्मा ने एसपी सिटी के साथ हाथापाई की है। एसपी सिटी कौन है? जी एसपी सिटी सर हम निकाल रहे हैं, लेकिन सर ये बताइए कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? निश्चित तौर पर इसकी तत्काल जांच होकर और कौन दोषी ये तय होना चाहिए। और फिर मैं कहूंगा कि दोनों ही पक्षों को संयम बरतना चाहिए था, अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था और दोनों ही पक्षों के पास अपने अपने किसी भी कठिनाई जो महसूस की गई है उसका हल वहीं जिले में मौजूद था, कमिश्नर लेवल तक और फिर चुनाव आयोग तक। इसलिए इस प्रकार की घटना का समर्थन नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पर। जी शुक्रिया लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमसे जुड़ने के लिए। आराधना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मवीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एसपी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।